यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाई वीस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी नर्सिंग की 30 क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया था कि टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर किसको बोलते हैं, और जो हीट बढ़ने का प्रोसीजर उसको क्या बोलते हैं, और रिड्यूस होने का जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको क्या बोलते हैं, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन सा है। और हमने अलग अलग तरीके पढ़ लिए थे कि हीट प्रोड्यूस किससे होती है और लॉस किससे होती है। और थर्मामीटर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन सा थर्मामीटर हम यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइट ऑफ थर्मामीटर साइट ऑफ टेम्परेचर कि हम टेम्परेचर कहाँ कहाँ से लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट साइट है वो होती है ओरल। सबसे ज़्यादा हम ओरल का ही यूज करते हैं, ठीक है। ओरल के अंदर अगर हम टेम्परेचर देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर हमारा क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो ठीक है, ओरल के अंदर हम लेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस और 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और कल हमने ये भी पढ़ लिया था कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और इसके अंदर माउथ के अंदर ओरल के अंदर हम 2 मिनट के लिए हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, यानी कि 2 मिनट तक हम मुंह के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये टाइम भी हमें याद रखना है कि 2 मिनट्स तक हमें क्या करना है, माउथ के अंदर रखना है। अब आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। वैसे तो हम माउथ से ज़्यादा बहुत यूज करते हैं, टेम्परेचर को लेते समय माउथ का ही यूज करते हैं, लेकिन कई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसी होती हैं जिस टाइम पे हम थर्मामीटर को माउथ में यूज नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है कि द क्लाइंट हु डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पेशेंट हमारे पास जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हम उनको जो निर्देश देते हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते, उन हम यानी कि उनको ये बोलेंगे कि जीभ के नीचे रखना है तो वो नहीं रख पाते, ठीक है। तो वो उनको यही नहीं पता कि हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन वो फॉलो ही नहीं कर रहे। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि इस चीज़ को इसके अंदर करना चाहिए, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का अंदर मतलब होता है कि ये नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक वर्जित होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, चाइल्ड बिलो 6 ईयर। जो बच्चा 6 साल से कम है उसके अंदर भी हमें माउथ के द्वारा टेम्परेचर नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि वो 6 ईयर से कम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार चबा लेते हैं तो मरकरी उनके अंदर चली जाती है, ये भी एक कारण होता है। तीसरा है साइकेट्रिक पेशेंट है। साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको मेंटली प्रॉब्लम है तो भी हमें माउथ के द्वारा टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। माउथ ब्रीदिंग पेशेंट है, अगर वो सांस ही मुँह से ले रहा है, कफिंग बार बार उसको खांसी आ रही है, स्नीजिंग है, छींक आ रही है, नेजल सर्जरी हो रखी है, नेजल सर्जरी हो रखी तो माउथ से वो क्या करेगा, सांस लेगा, ब्रीदिंग करेगा। तो इन पेशेंट के अंदर भी हमें माउथ के अंदर टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो माउथ से सांस लेते हैं, माउथ ब्रीदिंग क्लाइंट होते हैं, या कफिंग बार बार खांसी आ रही है, उनको स्नीजिंग छींक आ रही है, नेजल सर्जरी हो रखी है, तो भी वो माउथ से सांस लेगा। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें माउथ का यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा है हमारा एक्जिला, जिसको हम मोस्ट एरिया बोलते हैं, और एक्यूरेट हमारा टेम्परेचर नहीं आता। और इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का होता है वही आता है। इसके अंदर ना हम किसी चीज़ को पल्स करते और ना ही माइनस करते। अगर एक्जिला से टेम्परेचर लेंगे तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 36.4 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि इसके अंदर हम नॉर्मल 36.4 डिग्री आए हैं, और ये ओरल वाला होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, 0.6 हम ऐड करेंगे, 0.6 हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अगर हम एक्जिला से ले रहे हैं फ़ारेनहाइट के अंदर, अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो उनके अंदर 1 पल्स ऐड करेंगे, जब जाके हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होएगा। क्योंकि एक्जिला हमारा मोस्ट एरिया होता है और वहाँ पे टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आता, कम आता है, क्योंकि वो कैसा एरिया है, एक्जिला हमारा मोस्ट एरिया है। और गर्मियों के अंदर ज़्यादा पसीना वगैरह ज़्यादा आने की वजह से टेम्परेचर कम बताता है। तो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा फ़ारेनहाइट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नॉर्मल टेम्परेचर देखना है, मान लो किसी का हमने लिया टेम्परेचर एक्जिला से और उसका टेम्परेचर आ गया 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम उसका 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मान के चलेंगे, क्योंकि 1
डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट के अंदर कम आता है, और सेल्सियस के अंदर आता है 0.6 डिग्री सेल्सियस कम आता है, तो ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम 2 मिनट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम 5 मिनट का यूज़ करेंगे। थर्मामीटर को हम 5 मिनट तक एक्जिला के अंदर रखेंगे। तीसरा है रेक्टल। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेक्टल से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्या हमारे लिए रिलिएबल मेथड है, बहुत विश्वसनीय मेथड है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा आता है, माउथ से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर रेक्टल से हम टेम्परेचर चेक करेंगे 37.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर कम आ रहा था, लेकिन माउथ से इसके अंदर क्या हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा आएगा। और अगर फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर ज़्यादा आएगा रेक्टल के द्वारा। तो अगर रेक्टल से हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए हमें 0.5 तो सेल्सियस के अंदर माइनस करना पड़ेगा, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हम टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें लेस करना पड़ेगा, जो हमारे रेक्टल के अंदर टेम्परेचर आया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर है वो ज़्यादा आता है। ये क्या है रेक्टल, दिस इज़ द मोस्ट रिलिएबल मेथड होता है टेम्परेचर चेक करने का। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो मेथड है टेम्परेचर का वो हमारा रेक्टल है। और क्वेश्चन बनता ही यहाँ से है कि रिलिएबल मेथड कौन सा है, तो हम क्या सोच लेते हैं, माउथ सोच लेते हैं कई बार कि सबसे रिलिएबल मेथड तो यही है, लेकिन नहीं, ये गलत है। रिलिएबल मेथड हमारा रेक्टल साइट है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं कि इतना टेम्परेचर होगा, क्योंकि माउथ के अंदर नहीं पता चल पाता। कई बार जीभ के ऊपर रख लेते हैं टेम्परेचर, या फिर अच्छे से अटैच नहीं हो पाता, जो हमारी टंग है उसकी जो ब्लड सप्लाई हो रही है वहाँ पे बाहर की तरफ रह जाता है, दांतों के बीच में रह जाता है, दबा लेते हैं तो अच्छे से अटैच नहीं हो पाता, तो इसलिए वो विश्वसनीय मेथड नहीं है। इसलिए हमारा विश्वसनीय मेथड कौन सा है, रेक्टल है। और एडल्ट के अंदर अगर हम टेम्परेचर चेक करें तो जो हमारा थर्मामीटर है उसको हम 1 हमारा जो थर्मामीटर है वो 1 पॉइंट हमें क्या करना है, 1.5 डिग्री हमें क्या करना है, इसको 1.5 डिग्री हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और अगर बच्चों के अंदर हम इस थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं तो 1 इंच क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारा बल्ब होता है वो कितना हम इंसर्ट करेंगे, तो 1.5 इंच तो हम अडल्ट के अंदर करेंगे, और 1 इंच हम बच्चे के अंदर इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेक्टल में से। और यही क्वेश्चन अगर टेम्परेचर में से पूछते हैं साइड से, तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कार्डियक पेशेंट के अंदर जो हार्ट से रिलेटेड किसी को बीमारी है तो हम रेक्टल मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन है कार्डियक पेशेंट के अंदर, रेक्टल से हम कभी भी चेक नहीं करेंगे। एक आता है हमारा फोर्थ थिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो थिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जो ईयर के अंदर होती है, ये भी सेम एज रेक्टल मेथड की तरह होता है, टेम्परेचर ज़्यादा आता है, सिर्फ 2 सेकेंड यूज़ करेंगे हम। इसके अंदर हमारा जो माउथ वाला थर्मामीटर है उसके द्वारा हम यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर एक अलग थर्मामीटर आता है जिसके द्वारा हम डिजिटल्स जो होता है उसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, और उसके अंदर 2 सेकंड के अंदर हमें टेम्परेचर का पता चल जाता है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी टेम्परेचर रेक्टल की तरह बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर टेम्परेचर, तो उसके अंदर भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि थिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे डायरेक्ट हमारी जो करोटिड आर्टरी है उससे हमारी ब्लड सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो इसके अंदर भी हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, रेक्टल जो मेथड होता है वैसे ही होता है, लेकिन 2 सेकंड के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फीवर के बारे में पढ़ेंगे कि फीवर कौन कौन सा होता है, अगर कम टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा होता है उसको क्या बोलेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।